देखिए दोस्तों, अगर आपके पास में लोक अदालत का कोई नोटिस आता है तो आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोक अदालत में आपको सहर्ष जाना चाहिए। लोक अदालत का नोटिस मिलने से आप वहां जाते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई सजा नहीं होगी। आपका केस जो है उसमें आपको कोई खर्च नहीं देना पड़ेगा, आपको कोई वकील फीस नहीं देनी पड़ेगी। ये सारे काम आपके वहां पर लोक अदालत में फ्री होने वाले हैं, इसलिए लोक अदालत के नोटिस से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। लोक अदालत में किस प्रकार के मामलों का निपटारा किया जाता है उनको आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं, तो वीडियो को आपको अंत तक देखना है। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को सबसे पहले आपको इसको लाइक कर देना है। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जाना था कि लोक अदालत से क्या फायदा है और क्या नुकसान है, लेकिन आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि लोक अदालत में कौन कौन से केस का निराकरण हो सकता है, अर्थात कौन कौन से केस जो है वे लोक अदालत में रखे जा सकते हैं और उनका निराकरण किया जा सकता है। तो यहां पर सबसे पहले हम समझेंगे कि सबसे पहला जो केस रहता है, या हम सबसे पहले ये समझें कि लोक अदालत में कौन से केस जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात जो है वह है कि अभी तक कोर्ट में नहीं है, ऐसा केस भी लोक अदालत में निपटाया जा सकता है जो कि अभी कोर्ट में नहीं पहुंचा है, जिसको क्या कहा जाता है, प्री लिटिगेशन केस। क्या कहा जाता है, प्री लिटिगेशन, अर्थात अभी केस जो है विवादित हुआ नहीं है, अभी विवाद शुरू नहीं हुआ है, उससे पहले उसका निपटारा किया जा सकता है। तो उसमें आता है बैंक रिकवरी के केस, बिल से संबंधित विवाद या पूर्व विवाद मामले। पूर्व विवादित मामले जो रहते हैं उनको प्री लिटिगेशन कहा जाता है। दूसरे जो रहते हैं कोर्ट में लंबित मामले, क्या रहते हैं, दूसरे रहते हैं कोर्ट में लंबित मामले। लंबित मामले का मतलब क्या होता है, जैसे कोई आपराधिक केस है, ठीक है, कोई दीवानी केस है, कोई वैवाहिक केस है, कोई दुर्घटना से संबंधित कोई दावा है, तो इस प्रकार के जो कोर्ट में चल रहे हैं, ठीक है, उनको लंबित केस कहा जाता है। और ये जो है प्री लिटिगेशन, मतलब ये अभी कोर्ट में पहुंचे नहीं है। अब आगे इनको थोड़ा विस्तार से हम समझ लेते हैं। तो विस्तार से इसको हम समझेंगे तो देखिए, यहां पर हमें समझना होगा कि केस जो रहते हैं वे दो प्रकार के रहते हैं। कैसे रहते हैं, दो प्रकार के रहते हैं, एक रहते हैं आपराधिक और एक रहते हैं सिविल नेचर के। तो सिविल नेचर के में भी दो प्रकार के रहते हैं, ठीक है। सिविल नेचर के जो केस रहते हैं, अर्थात सिविल वाद जो रहते हैं, वे भी दो प्रकार के रहते हैं। तो दो प्रकार में कौन कौन से, तो एक जो रहते हैं वे रहते हैं पारिवारिक विवाद। कौन कौन से, एक रहते हैं पारिवारिक विवाद, ठीक है। पहला जो रहता है सांपत्तिक विवाद में या व्यावहारिक वाद में, वह रहता है पारिवारिक विवाद। पारिवारिक विवाद से मतलब रहता है कि अगर कोई पति पत्नी जो है, ठीक है, अगर कोई पति पत्नी जो है उन दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का कोई विवाद चल रहा है, किसी प्रकार का विवाद से मतलब होता है कि या तो उनका कोई तलाक का केस है, ठीक है, तो वह भी उसमें आएगा, या उसको भी लोक अदालत में रखा जा सकता है, या फिर साथ में रहने का कोई केस है, या बीच में उनके बीच में कोई झगड़ा हो जाता है तो वापस से वे अलग, या तो अलग अलग सहमति से अलग अलग होना चाहते हैं, या सहमति से वापस से साथ में रहना चाहते हैं, तो उस केस को क्या कहा जाता है, सहमति के केस या पारिवारिक विवाद, ठीक है। दूसरा जो रहता है पारिवारिक विवाद में आता है भरण पोषण का विवाद, ठीक है, तो इसको भी हम लोक अदालत में रख सकते हैं। तलाक का केस है, या साथ रहने का केस है, या किसी भी प्रकार का पति पत्नी का जो केस है उसको भी हम लोक अदालत में रख सकते हैं। अगला जो केस है वह भरण पोषण का। तो भरण पोषण के केस में कौन कौन से आते हैं, तो भरण पोषण के केस में आता है बच्चों के भरण पोषण के लिए, ठीक है, माता पिता के भरण पोषण के लिए, पत्नी के भरण पोषण के लिए, तो इन केसों को भी हम लोक अदालत में रख सकते हैं। अगला केस आता पारिवारिक विवाद में बच्चों की कस्टडी। बच्चों की कस्टडी से मतलब होता है कि अगर पिताजी के और माताजी के दोनों के बीच में अगर किसी प्रकार का कोई विवाद चल रहा है तो बच्चा किसके पास में रहेगा, ठीक है, तो बच्चों की कस्टडी का जो केस रहता है इसको भी लोक अदालत में रखा जा सकता है, उसका निराकरण किया जा सकता है, ठीक है। तो सिविल नेचर के हमने यहां पर दो प्रकार के केस समझना है, तो एक तो होता है पारिवारिक, और अगला जो रहता है वह रहता है जमीन जायदाद से संबंधित। क्या रहता है, जमीन जायदाद से संबंधित। तो यह भी एक सिविल नेचर का केस रहता है, इसको हम संपत्ति का विवाद या किराएदारी से संबंधित विवाद मान सकते हैं। ये ब यहां पर है, ठीक है, जमीन जायदाद के विवाद। तो पहला रहता है जैसे बंटवारे का, भाइयों के बीच में या माता पिता और बच्चों के बीच में अगर कोई जमीन का बंटवारे का केस है तो उसको भी हम लोक अदालत में रखकर उसका भी हम निपटारा करवा सकते हैं। इसके बाद में कब्जे को लेकर कोई विवाद है, ठीक है,
कब्जे को लेकर अगर किसी प्रकार का कोई विवाद है, जमीन का कब्जा है, मकान का कब्जा है या किसी संपत्ति का कब्जा है, उसको लेकर अगर कोई दो पक्षों के बीच में कोई विवाद चल रहा है तो उसको भी हम लोक अदालत में रखवा सकते हैं। या संपत्ति से जुड़े अन्य मामले, संपत्ति से जुड़े अन्य मामलों से मतलब रहता है कि संपत्ति के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद हुआ, स्वत्व को लेकर अगर कोई व्यक्ति कहता है कि इस संपत्ति का मालिक मैं हूं, दूसरा कहता है कि इसका मालिक मैं हूं, तो इस प्रकार के विवाद जो रहते हैं उनको भी आप जो है लोक अदालत में रखकर उसका भी निराकरण करवा सकते हैं। अब इसमें भी जमीन का जो मामला रहता है उसमें भी जैसे मान लेते हैं कि कोई किराएदारी वाला मामला है, ठीक है, मकान का जो है, उधर जमीन का समझा हमने, इधर कोई मकान का जैसे, तो अगर कोई मकान मालिक जो है, ठीक है, या कोई किराएदार जो है, उन दोनों के बीच में अगर कोई झगड़ा चल रहा है कि या तो किराएदार जो है वो किराया नहीं दे रहा है, या मकान मालिक जो है वो उसको बाहर निकाल रहा है जबरन मकान से, है ना, विधि के सम्यक अनुक्रम में नहीं निकालते हुए, अर्थात जबरन उसको वहां से बाहर निकाल रहा है, तो इस प्रकार का जो मामला है उसको भी आप लोक अदालत में ले जा सकते हैं, उसको भी लोक अदालत में निराकरण उसका किया जा सकता है। दूसरा एक किराया या उस किराए के संबंध में है या मकान को खाली करने के संबंध में उसको कोई नोटिस देता है, उसको लेकर कोई विवाद चल जाता है, तो उस मामले को भी आप वहां पर लोक अदालत में निपटा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आगे हम समझेंगे, ये हमने समझा कि सिविल नेचर के मामले को समझ लिया हमने, ठीक है, जिसमें एक पारिवारिक विवाद आ गया, एक जमीन जायदाद से संबंधित आ गया। अब अगला हम समझेंगे आपराधिक मामले। क्या है? लोक अदालत में आपराधिक मामले जो है इनका निराकरण कैसे होता है, क्रिमिनल केस, ठीक है, क्रिमिनल केसेस। अब क्रिमिनल केसेस में भी दो प्रकार के केस रहते हैं, एक रहता है समझौता योग्य अपराध, कंपाउंडेबल ऑफेंस, ठीक है, और दूसरा रहता है गंभीर अपराध जिसको कि नॉन कंपाउंडेबल कहा जाता है। तो ये दो प्रकार के प्रकरण रहते हैं। तो एक प्रकरण जो रहता है ये वाला जो है समझौता योग्य अपराध, तो इनमें तो इनको भी आप लोक अदालत में रख सकते हैं, जैसे जो कि कानूनन जिसमें समझौता हो सकता है, या कोई छोटी मोटी मारपीट, साधारण मारपीट वाला है, या कोई गाली गलौज वाला है, या कोई धोखाधड़ी वाला है, तो ऐसे छोटे मोटे मामले जो है उनको आप लोक अदालत के माध्यम से आप उनका निपटारा करवा सकते हैं। लेकिन जो गंभीर अपराध जो है, ठीक है, गंभीर श्रेणी के जो अपराध है अर्थात जो खतरनाक मामले जो है उनको आप लोक अदालत के माध्यम से नहीं निपटा सकते, जैसे कि कोई समझौता योग्य अपराध नहीं है, या फिर कोई हत्या का मामला है, या कोई रेप का मामला है, या अन्य कोई ऐसा गंभीर अपराध है जिसको कि कानून परमिशन नहीं देता है समझौता करने की, तो उनका आप निपटारा जो है लोक अदालत में नहीं करवा सकते हैं, ठीक है। अगला जो है ये काफी महत्वपूर्ण केस रहते हैं, कौन से वाले? वित्तीय और रिकवरी मामले। इनका सबसे ज्यादा निराकरण जो रहता है वे कोर्ट केसों में अर्थात लोक अदालत जो रहती है उसमें होता है। कोर्ट केस में उनका निराकरण होने में काफी टाइम लगता है, लेकिन यहाँ पर जल्दी से जल्दी इसमें काफी संभावना रहती है। तो सबसे पहला जो रहता है वह रहता है एनआईए का, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का, ठीक है, चेक बाउंस का। चेक बाउंस का जैसे किसी दो पार्टी के बीच में कोई लेन देन हुआ, दोनों के बीच में कोर्ट में केस लग गया, तो इस मामले को भी आप लोक अदालत में रखकर उसका निपटारा करवा सकते हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा जो आपको मिलेगा वो ये मिलेगा कि जैसे चेक बाउंस में किसी व्यक्ति ने जो स्टाम्प ड्यूटी भरी है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति ने स्टाम्प ड्यूटी भरी, जैसे मान लेते हैं कि उसने 1 लाख रुपए जो है स्टाम्प ड्यूटी भरी है, तो उसको 1 लाख रुपए जो है ये स्टाम्प ड्यूटी के वापस से मिल जाएंगे अगर लोक अदालत में वह समझौता करता है, ठीक है। तो चेक बाउंस का मामला हुआ। उसके बाद में बैंक रिकवरी। बैंक रिकवरी से मतलब होता है कोई किसी ने लोन लिया है, कोई कर्ज लिया है, या उसको चुकाने में वो असमर्थ है, और इस प्रकार का मामला जो है अगर कोर्ट में पहुंच जाता है तो उसका निराकरण भी आप जो है लोक अदालत के माध्यम से करवा सकते हैं। और केस जो चल रहा है कोर्ट में, ठीक है, और उसमें अगर कोई स्टाम्प ड्यूटी दे दी है तो स्टाम्प ड्यूटी भी आपकी रिफंड हो जाएगी। जिस व्यक्ति ने स्टाम्प ड्यूटी भरी थी वो पूरी की पूरी वापस हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा धन वसूली के बाद, धन वसूली के बाद से मतलब रहता है कि एक यहां पर होता है बैंक, ठीक है, बैंक किसी व्यक्ति को देती है पैसे, ठीक है, तो उस पैसे की वसूली लोन के रूप में देती है, उसकी वसूली। यहां था चेक बाउंस, किसी ने पैसे देने थे, उसके बदले किसी ने चेक दे दिया, तो उसने चेक बाउंस का केस लगा दिया, तो इसको भी आप रख सकते हो, इस बैंक रिकवरी को भी रख सकते हैं। एक धन वसूली का वाद जो रहता है, धन वसूली का वाद से मतलब रहता है कि दो लोगों के बीच में, ठीक है, ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को कोई पैसे दिए, तो इन दोनों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट, कोई विवाद अगर इनके बीच में हो जाता है, तो उस विवाद को जैसे कोर्ट में जाता है, तो उधारी के जो पैसे रहते हैं, ठीक है, उधारी या कि पैसे का लेन देन जो रहता है उसको भी सिविल दावे माना जाता है, उस मामले को भी आप
जो है लोक अदालत में रखकर इसका भी आप निराकरण करवा सकते हैं। इसके अलावा और भी रहते हैं मामले। इसके अलावा रहता है कि दुर्घटना दावा, ठीक है, ये अन्य मामलों में आते हैं। अन्य महत्वपूर्ण मामले में जो रहता है मोटर दुर्घटना का जो मामला रहता है, अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट का कोई व्यक्ति क्लेम लगा देता है या फिर कोई मुआवजे के लिए मांग करता है, तो इस प्रकार का जो दुर्घटना का दावा जो रहता है उसको भी आप लोक अदालत में रखवा कर वहां पर उसका निपटारा करवा सकते हो। इसके अलावा है श्रम विवाद। श्रम विवाद अर्थात जो लोग मेहनत मजदूरी जो करते हैं उनके अगर कोई विवाद है, जैसे नौकरी से निकाल देना, वेतन न मिलना, श्रमिकों के हक के जो केस रहते हैं उनको भी आप जो है लोक अदालत में रखकर उनका भी आप निराकरण करवा सकते हैं। इसके अलावा है वस्तु और सेवाओं से संबंधित है, जैसे बिजली का बिल है, पानी का बिल है, ठीक है, इस प्रकार के बिल भुगतान विवाद या चोरी के अलावा, ठीक है, तो इन मामलों को भी आप जो है कहां पर रख सकते हो, लोक अदालत में रखवाकर इसका भी आप निराकरण करवा सकते हो। इसके अलावा है सेवा के मामले। सेवा अर्थात सर्विस मैटर्स, जैसे वेतन भत्ते से संबंधित है या रिटायरमेंट के लाभ से संबंधित है, ऐसा कोई केस जो है उसको भी आप जो है अगर कोर्ट में चल रहा है या उसको प्री लिटिगेशन में आप लाकर उसको भी आप लोक अदालत के माध्यम से उसका निपटारा करवा सकते हो। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण, ठीक है, भूमि अधिग्रहण कोई सरकारी जमीन है या सरकार कोई जमीन ले लेती है, ठीक है, उसका मुआवजा नहीं देती है, तो इस प्रकार के जो मामले रहते हैं उनको भी लोक अदालत के माध्यम से निपटारा उनका किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, अगर आपको लोक अदालत का कोई नोटिस मिलता है तो आपको बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको सहर्ष लोक अदालत में जाना चाहिए और इन मामलों को इस प्रकार से आपको निपटारा आप वहां करवा सकते हैं और आपको वहां पर निःशुल्क आपका जो है निपटारा होगा केस का। जो जैसे मान लिया जाए कि जो कोर्ट फीस जो लगती है वो भी आपकी नहीं लगेगी, वकील की फीस आपकी वहां पर नहीं लगेगी, लेकिन जैसे अगर आपका जो है कोई वसूली का वाद है, ठीक है, वसूली का कोई दावा है, तो उसमें आपको जो पैसे जमा करना है दोनों पार्टी के बीच में जो तय हो जाएगा वो तो आपको जमा करना पड़ेगा। बैंक की रिकवरी है तो पार्टी बैंक के और आपके बीच में जो भी तय हो जाए वो आपको जमा करना है, लेकिन इसके अतिरिक्त आपको कोई खर्च वहां पर नहीं देना पड़ेगा। जैसे चेक बाउंस का दोनों पार्टी के बीच में जो तय हो गया वो राशि आपको वहां पर देनी होगी, लेकिन अलग से आपको कोई वकील फीस देने की जरूरत नहीं है, नहीं वहां पर आपको कोर्ट के कोई अलग से कोई चार्ज वहां पर लगेगा। तो इस तरीके से बिना चार्ज के बिना खर्चे के आपका निपटारा जो है लोक अदालत के माध्यम से हो सकता है। तो मैं विश्वास रखता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।